जुटे हुए हैं। तो मेरा भी कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे कब संज्ञान लेंगे माननीय मंत्री जी। तो इन भ्रष्टाचारियों के होके रह गए, लेकिन जिसके साथ जास्ती हो रही इन जवानों के साथ, जो दिन रात फील्ड में कार्य कर रहे हैं, हाँ अपना जान गदेली पर रख के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो आप देखिए ज़्यादातर होमगार्ड जवानों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु दर प्रतिदिन प्रति महीना बढ़ती ही जा रही, जिस पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत घोर निंदनीय है और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। देखिए अभी कल एक्सीडेंट सत्येंद्र कुमार सिंह का हो गया है। यातायात ये बहुत दुखदाई है। काम वही, सब कुछ वही। होमगार्ड अगर एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए विभाग की तरफ से मात्र थोड़ा सा आंसू पोंछने वाला कार्य कर दिया जाता। वही अगर पुलिस का जवान ख़त्म होता है तो उसको बहुत कुछ देते, काम एक ही, जबकि होमगार्ड जवान इनसे बेटर कार्य करके दे रहा है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो देश प्रदेश का चुनाव हो, सब में बढ़ चढ़ के भागीदारी हमारा जवान ले रहा। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा। नंबर 1, हमारे ज़िले के जो कमांडेंट श्रीमान अमरेश कुमार जी जब से आए हैं तो लखनऊ में लूट का बाजार बहुत ऊंचे स्तर पर गर्म हो चुका है, हो गया है, हो रहा नहीं, हो चुका। इनके द्वारा जो हमारा होमगार्ड वहां जाता है और कहता है मैं काफ़ी उम्र दराज है, हमारी यह ड्यूटी कम दूरी पर लगा दी जाए, तो उनका कहना होता है ये ड्यूटी करेंगे कि वो ड्यूटी, ये ड्यूटी करें तो एक जगदीश कंपनी कमांडर हैं, वो जो सचिवालय में आज 25 साल से जमे, उनसे मिल लो। अगर ऐसे करो तो फिर जहाँ ड्यूटी लगे वहाँ करिए। तो देखिए यातायात में देखने को मिला है कि कमांडेंट महोदय नए नए लोगों को, बूढ़े जिनकी उम्र 45, 50, 55 और यहाँ तक कि साल 2 साल, जिनका साल 6 महीना रिटायर, उनको भी ट्रैफिक लाइन भेज दिया जाता है, उनसे भी पैसा लिया जाता है और वो भी अनट्रेंड होते हैं। इसमें ट्रेन हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है क्योंकि वो पैसा नहीं देते हैं, और अनट्रेंड को ट्रैफिक चौराहा पर लगाया, जिनको चौराहा चलाने का नियम कानून नहीं पता है, उनको यहाँ तक कि हम कहाँ पर किस जगह सुरक्षित हैं ये भी नहीं मालूम है। यही कारण है यातायात में ताबड़तोड़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये हमारे अमरेश कुमार जिला कमांडेंट जब से आए हैं बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ पर लूट घसोट छूट दे दिए हैं लुटेरों को। तो मेरा कहना है कि ये ऐसा अभी तक जिला कमांडेंट लखनऊ नहीं आया है और इतना बड़ा लूट घसोट करने वाला भी नहीं, लेकिन नहीं, इनको नहीं पता ये लखनऊ है, हमारी भी निगाह है। तो इनकी विदाई लखनऊ में रह के कोई अछूता नहीं गया, यहाँ बेइज्जत करके ही गया है, या वो जेल सलाखों के पीछे होके गया है,
कृपाशंकर तरीके थे, मेरी भी इनके पर एक एक काम के ऊपर निगाह है। और अभी मैं जो ये दोहरा हरण हुआ है, इसमें नीचे से ऊपर तक अरबों रुपए घोटाला है सरकार के खजाने से। इनका पेट ही नहीं भरता, इधर होम गार्ड को लूट रहे हैं और इधर सरकार के खजाना को खाली किया जा रहा है। तो मंत्री साहब हमारे दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू हैं उनके, तो वो हमारे जवानों की कहाँ सुनेंगे? वो तो उन लोगों की सुन रहे हैं जो जाग नहीं पाते हैं, सलूट मिलता है और फिर गरु डब्बे मिलते हैं। अब उन डिब्बों में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चीज़ है। आप बुद्धिमान हैं तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और अभी देखने की ये मिल रहा है कि जो इलेक्शन निर्वाचन ड्यूटी गए तो बुढ़े लोग, यहाँ तक वो अपना जो बिस्तर ले गए हैं वो वाहन पर चढ़ा नहीं पाते हैं, दूसरी मदद करके उनका बिस्तर और उनको चढ़ाते। यही कारण है कई मौतें हो चुकी हैं। और जो नौजवान हैं उनको पैसा लेके छोड़ दिया गया है। ये बताइए, यानी ये कुछ लोग तो वही ड्यूटी पर ही उनका रिटायरमेंट का कागज़ मिला है। बहुत लोग उम्र होने के कारण, तमाम दिक्कतें बढ़ जाने के कारण यहाँ मृत्यु भी हो चुकी हैं। ये लखनऊ में मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। तो ये जो संवेदनशील है, सिर्फ संवेदनशील के नाम पर सिर्फ लूट घसोट के अलावा कुछ नहीं है। यदि ये संवेदनशील ख़त्म करवा दी जाए तो इस लूट घसोट से 75 पैसा निजात मिल जाएगी। सबकी अगर ड्यूटी लगे बराबर है, इसी तरीके जिसकी NIC के द्वारा ड्यूटी लगे, वो सुरक्षा व्यवस्था को सबको ये ट्रेनिंग दी गई है, सबको मालूम है। तो ये संवेदनशील क्यों? अधिकारी को सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा करने जो आएगा वो करेगा, उसको यही ट्रेनिंग दी गई है, वो करेगा। ये सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे, चाहे वो आप कमिश्नरी ले लीजिए, वहाँ 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, यहाँ तक रिटायर होने का पर आ गए। वहाँ की नाजिर लोगों का रहमो करम बना हुआ है, जो आज वहाँ पर भी अंदर से पैसा लिया जा रहा है। वहाँ चेक कर लिया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए, उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए। ये दबाव में कोई को इतना बड़ा सज़ा कि वो बेचारा पूरे लखनऊ हर महीने दौड़े, और कुछ मौज कर रहे हैं संवेदनशील के नाम पर अधिकारियों का हाथ होने के कारण। वहाँ तो अंदर से मुझे ये भी खबर मिली है कि जो वहाँ के बड़े अधिकारी, शासन प्रशासन के कमिश्नर महोदय हैं, उनका हाथ है। वो लोग कहते हैं, मैं उनको नहीं कहता, वहाँ से मुझे ऐसी खबर है। और नाजिर लोग तो वहाँ के बिल्कुल हाथ रखे हुए हैं, वो उनका भी कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा है, तभी तो रखे, तभी तो उनको रोके हुए हैं। तो इनको भी हटाया जाए और कलेक्टेड है इसमें संवेदनशील ये ख़त्म करके, और वहाँ पर जो भी लोग आए उनको सुरक्षा व्यवस्था करने की वो अधिकारी ही करें। संवेदनशील किसी NIC के कालम में हो तो आप दिखाएं। ये तो खुल्लम खुल्ला लूट घसोट हो रही, एक बार नहीं अनेकों बार इसको हमने ऊंचे स्तर तक उठाया है। और इस पे सरकार को और अधिकारियों को सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, ये ऐसा हो जाएगा तो इनकी जो तहसील है ये बंद हो जाएगी, इनके खर्चे रुक जाएंगे, इनके विदेश में लड़के नहीं पढ़ पाएंगे। यही कारण है कि इनको
एक एक 1.5 लाख रुपया मिल रहा सैलरी। इंस्पेक्टर के 70,000 हैं, बीओ के 65,000 हैं, कमांडेंट लाख के ऊपर, तब भी इनका पेट नहीं भर पा रहा जब तक वो 27,000 वाले अपने सुरक्षा कर्मी से उनका पैसा उस सैलरी से नहीं छीन लेते हैं, तब तक उनकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता है। तो ऐसे कमांडेंट को पहले तो तत्काल यहाँ से हटाया जाए। कुछ लगाम लगी थी पूर्व कमांडेंट अतुल कुमार के समय में कमांडेंट थे, लेकिन अब तो एकदम बेलगाम हो चुके हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब से ये कमांडेंट श्रीमान अमरेश कुमार आए हैं तब से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का छूट दे दिया है कि एकदम इन वैतनिक स्टाफ के अंदर डर खत्म हो गया है, एकदम बिल्कुल। और उसमें लगाम लगी थी, अब तो बड़े स्तर पर हो रहा। अरे यहाँ तक दोहरा हरण में जब माननीय मुख्यमंत्री के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा अरबों रुपए घोटाला कर डाले, तो बताइए इनको भय है? तो ये कब सब पे भूमाफियाओं पर, गुंडों पर, माफियाओं पर काबू पा लिए माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन इन महाभ्रष्टाचारी होमगार्ड के अधिकारियों पर कब लगाम लगेगी? इनकी अगर संपत्तियों को जांच कर ली जाए तो नए नए कुत्ते आ रहे हैं, एक से एक कीमती लग्जरिया गाड़ी हैं, कोठियां हैं, कई कई तमाम प्रॉपर्टी हैं। जैसे रंजीत सिंह थे, डीआईजी रिटायरमेंट हो चुके, इनके 8 मकान खाली इनके नाम 2 हैं, अच्छा इनकी बीवी के नाम है। तमाम ज़मीन सुल्तानपुर रोड पे है, फैजाबाद रोड पे है, हरदोई रोड बसंत कुंज में है, शोरूम है, हॉस्पिटल है। आखिर कहाँ से इतनी इनकी नौकरी से आए थे पैसा ये इकट्ठा कर लिए है? नंबर 2 का पैसा सरकार का पैसा और होमगार्ड का लूटा हुआ धन है। इस पे मैं कब को दे चुका था कि अब जांच हो रही, तब जांच हो रही, लेकिन उनके यहाँ तक बैठे सरकार में अधिकारी उनके पर हाथ रखे हैं, क्योंकि अपनी पहुंच, अपने पैसे के बल पर उस जांच को दबाए बैठे हैं। ये कब जांच होगी ये पता नहीं है। जांच धीरम खत्म हो जाएगी, और जांच अगर दी जाती है तो उन बेईमानों को दी जाती है, लुटेरों को दी जाती है जो सबसे बड़े इस विभाग में भ्रष्टाचारी हैं। तो वो कब इंसाफ देंगे? वो तो चोर मौसर थे भाई, वो धीरे धीरे जाके उसको एकदम निर्दोष साबित कर देते हैं। तो ये मैं मांग बार बार किया हूँ, आईपीएस जसबीर सिंह जैसे साहब को अगर ये भ्रष्टाचार की जांच दे दी जाए तो मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास है 99% लेके पूरे प्रदेश के और हेडक्वार्टर से लेके और सरकार तक अधिकारी इस गिरफ्त में आ जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। तो ये सब किस कदर से होमगार्ड से अन्याय हो रहा, जिस पे किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं। अब मुजफ्फरनगर देख लीजिए, अभी कई विजिलेंस एंटी करप्शन पकड़े गए हैं जो कमांडेंट की सारा पे लेन देन, ये लूट घसोटू, उनको बचाया जा रहा है। और ये किस तरीके से बचा रहे हैं, और आगरा का कमांडेंट सरकार के धन के खजाना से 1,24,824 रुपये फर्जी मोहर लगा के साइन करके निकाल लिया, उसको चेतावनी दे के। मिर्ज़ापुर कमांडेंट 2 लाख रुपए एक मासूम बच्चा की हत्या करने, किडनैप करके उस होमगार्ड को से 2 लाख रुपए लेके उसको बहाल किए थे। दूसरा, ये पूरी फुल ड्रेस में अपनी बीवी के साथ कैसे उस
वर्दी को शर्मसार कर रहे हैं। उनको एकदम देखिए किस तरीके से बचाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर कमांडेंट किस तरीके से मनमानी कर रहा है। हरदोई कमांडेंट किस तरीके से लूट घसोट निर्दोष होमगार्डों को, जबकि हमारी एसोसिएशन बाध्य होते हुए और उनको बेगुनाह गरीबों को उनको बर्खास्त किया है। आज उनका परिवार भूखमरी की कंगाल पर आ गया है। बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है, उनकी भविष्य से खिलवाड़ किया है। समझो एक हिसाब से उन दोनों परिवारों की हत्या कर दिया इस होमगार्ड कमांडेंट ने, मनोज कुमार ने। खुद इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जो पूरा प्रदेश हेडक्वार्टर पे रहते हुए स्टाफ अधिकारी बन के लूटा था, जिसको हाई कोर्ट जाग और इसको बहाल कर दिया गया। तो खुद जो इतना बड़ा लुटेरा हो तो इंसाफ कहाँ देने वाला है। और यही जगह पर इन वैतनिक और लूट घसोट करने वालों को एकदम मंत्री जी के तरफ से और इस विभाग के तरफ से, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे डीजी साहब, चाहे मंत्री, इनको छूट दे रखा। लेकिन होमगार्ड कहीं वो ड्यूटी पर है, थोड़ा से अगर कहीं लापरवाही कर देता है तो तत्काल नोटिस और उसके बाद बर्खास्तगी नोटिस और उसके बाद फिर सौदा होता है। ये देखिए जास्ती। तो ये कब तक चलेगा? कब तक होमगार्ड जवानों आप ये अन्याय के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलेंगे? मैं कहता हूँ ये लोग पैसा मांगते हैं, पैसा देने के इनकार मत करिए। आप मुझे 24 घंटे पहले बता दीजिए, मैं आप कहाँ देंगे, किस जगह पैसा लेंगे, मैं वहीं भेज दूंगा और एंटी करप्शन के द्वारा इनको रंगे हाथों सलाखों के पीछे भेजवाने का कार्य मैं करूंगा। और अगर आपसे कोई परेशान कर रहा है और आप शपथ पत्र के साथ मेरे नाम मेरे पद से दीजिए, इसकी लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। जैसे आगरा में सबको ठीक किया है तो ठीक नहीं कि इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखने चाहिए थे, लेकिन हमारे मंत्री जी बचाए हुए हैं। लेकिन मैं आगे जा रहा हूं और इनका किए हुए के इंजाम तक इनका पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। तो ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रैफिक लाइन की तरफ देखें। जो ट्रेन है वो बराबर रहना चाहिए होमगार्ड ट्रैफिक लाइन में, और हर जगह कम से कम पुलिस कांस्टेबल एक थाने पर जाता है 3 साल रुकता है, तो होमगार्ड को भी इनको कम से कम साल 6 महीना एक जगह रुकने दिया जाए। फिर वैतनिक अवैतनिक क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? क्या वो ईमानदार हैं? ईमानदारी की कंठी बांधे हैं? जिनके द्वारा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं के द्वारा होता है, इनको क्यों नहीं बदला जाता? तो खुल्लम खुल्ला ये देखिए साबुत हैं, गवाह है। इसके बाद ऐसा साक्ष्यों के साथ देने के बावजूद ये हमारी सरकार कब अपनी पलक ये महाभ्रष्टाचार होमगार्ड विभाग की तरफ कब खोलेंगे? तो जांच विभाग को न देकर किसी ईमानदार रिटायर्ड जज या जसबीर सिंह जैसे साहब को बहाल करके और उनको इस भ्रष्टाचार इस होमगार्ड विभाग की कमान दी जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99 ये लुटेरे पकड़ जाएंगे, भ्रष्टाचारी पकड़ जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। मेरी एसोसिएशन से मांग है, यही बार बार मांग है। और नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ आगे, वहाँ से इंसाफ मिलेगा, वहाँ से इनके लुटेरों को, इन भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुँचाने का कार्य हम करेंगे। और होमगार्ड जवानों से कहेंगे, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आप अपना दायित्व। ये एसोसिएशन न होते तुमको कहीं के नहीं छोड़ते। आज एसोसिएशन फिर तुम्हारा मुकदमा फाइनल करा तुम्हें देने जा रही, और इसके आगे लड़ाई रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हें वो दिलाएंगे जो बचा हुआ जीवन अच्छी तरीके से बिता लेंगे। मेरी लड़ाई तैयार है, मैं ना झुका हूँ, ना बिकूंगा, ना झुका हूँ, ना झुकूंगा, ना इनसे डरा हूँ, ना डरूंगा, और ना कभी इनके साथ मैं इनकी चाय एक पी सकता हूँ। मैं आपका नमक रोटी खा लूँगा बैठ के,
अपने गरीब भाइयों के साथ। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का हमें एक जल भी पीना पाप के समान है, मेरे अंदर वही समा जाएगा। इसलिए मैं किसी अधिकारी, इन भ्रष्टाचार पूरा विभाग है, मैं इनकी एक चाय और आज एक गिलास जल तक ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसमें महाभ्रष्टाचार का विष घोला हुआ है। अगर मैं पी लूँगा तो वही मेरे अंदर हो जाएगा। मैं अपने गरीब भाइयों के साथ बैठ करके नमक के साथ खा लूँगा जो भी खाना पीना है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का भी सामने हम मस्तक झुकाने का नाम ना लिया है, ना लेंगे। और इनको हमारा प्रयास है, आप लोग तैयार हो जाएंगे तो इनको मैं इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा और आपका पूरा हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और ये भ्रष्टाचार पर माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ सब कहीं माफिया, भू माफिया और गुंडों को तो आप घुटने टिका दिए, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों होमगार्ड विभाग में बैठे हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, ये अपनी तिजोरियां भरे बैठ, इनकी संपत्ति भी जांच की जाए और इन भ्रष्टाचारियों चिन्हित करके मुकदमा लिखा इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि ये हमारे होमगार्ड जवानों के साथ न्याय हित में होगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।